विधानसभा चुनाव के 2023 में 17 तारीख को मतदान होने हैं और हम ग्राम चौपाल में इस समय पहुंचे हैं, ग्राम नंदोरा की जमुनिया, जहां पर कुछ सामाजिक बंधु हैं जो सनोड़िया समाज से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं। हम जानेंगे उनसे कि क्या है इस बार चुनाव में जनता का रुझान और वह किस तरफ करेंगे मतदान और किन मुद्दों पर करेंगे। जी चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुब्रत सोंडिया। इस बार चुनाव में क्या लगता है, क्या रुझान है? बीजेपी का रुझान है। किन वजह से? काम कर रही बीजेपी अच्छा, उसके वजह से। कांग्रेस से नाराजगी क्या है? लगभग 1990 से कांग्रेस हारती आ रही है, तो कांग्रेस से ऐसी नाराजगी क्या है कि सिवनी की जनता उसे नकार देती है? अरे भाई, कांग्रेस ने वो बोल दी, उन्होंने 10 दिन बाद वो कर्जा माफ कर देंगे, 1.5 साल उनने राज करे, एक बात भी नहीं माफ कर जा, इसलिए नाराज उससे अपन। कांग्रेस की वादा खिलाफी से नाराज। और क्या? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतराम सनोड़िया है। तो इस बार क्या रुझान लगता है चुनाव में, मतलब कि किस प्रकार का रुझान है, झुकाव है जनता का? देखिए, रुझान तो ऐसा है कि जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले वर्ष एक हमारे ही समाज से एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जो उसने अच्छी लीड से भी लिया, मगर इस बार सामाजिक स्तर देख के टिकट नहीं दी गई है, जो एक सामाजिक फैक्ट डालेगा इस चुनाव में। क्यों से कि हमारा जो समाज है लगभग 40 से 45 हजार वोटर है और उसकी एक भारी संख्या है। उसके देखते हुए इस चुनाव में यहाँ पर जो सामने पार्टियां हैं उन्होंने नहीं दी है, तो उसका समाज में डिफेक्ट पड़ने वाला ये है कि एक तो अच्छे अभी तक जो कांग्रेस में जो सपोर्ट आता था, बहुत अच्छे 75 से सबसे ज्यादा वोट लेने वाले रहे मोहन चंदेल जी, मगर इस बार अब सामाजिक के स्तर से टिकट नहीं मिली थी। पिछले बार ऐसा था कि इस बार समाज संगठन हुआ था कि समाज का व्यक्ति कोई खड़ा होता था पूरा सपोर्ट करेगा, मगर अब समाज सिर्फ उसी नीति पे जा रहा है जो किसानों के साथ खड़ी है सरकार, जो किसानों के उद्देश्य के लिए काम कर रही है और जो हम जैसे निम्न वर्ग और गांव की सोच रखने वाले के साथ में खड़ी है। ऐसे मेरा मानना यह है कि सरकार और हम लोगों का समाज अब एक पार्टी की तरफ नहीं जाएगा और ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर सिवनी में फिर से एक बार कमल खिलने की चांस लग रहे हैं, क्योंकि कि अब समाज में जो विडंबना थी, कुछ वोटर ऐसे थे कि भाई हमारे समाज का है, हम कांग्रेस को वोट देंगे, मगर अब झुकाव सीधे बीजेपी की ओर इसलिए जा रहा है क्योंकि कि वो कुर्मी समाज, मतलब कि कांग्रेस के द्वारा जो कुर्मी समाज को नजरअंदाज किया गया उसका भुगतान भुगतेगी कांग्रेस। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस ने इस बार जो जनप्रतिनिधि को ना देकर टिकट बहुत गलत किया, क्योंकि कि उन्होंने एक अच्छे चेहरे को भी हटाया है, इसीलिए इस बार मूड जनता का सिर्फ कमल की ओर नजर आ रहे हैं। तो मोहन चंदेल जी एक अच्छे चेहरे थे और इसी की वजह से है कि समाज में उनके प्रति सहानुभूति थी और इस चुनाव में उन्हें काफी लोग पसंद कर रहे थे। जी चाचा, क्या नाम है आपका? हरिराम सनोड़िया जी, क्या इस बार क्या लगता है चुनाव में क्या रुझान है? चुनाव में इस बार तो बीजेपी का रुझान है, कांग्रेस का इसलिए नहीं है कि कांग्रेस झूठे वादे करती है। पिछली बार राहुल गांधी ने वैसे 10 उंगली दिखाया था कि 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, एक कर्जा माफ तो नहीं किया। दूसरी बात ये अपनी सिवनी जिला की नहर अलग ले जा रही है, बाईपास जो 4 लाइन बनना था वो कमलनाथ ले जा रही है। ये सिवनी जिला के लिए कमलनाथ तो वर्तमान में नहीं कर सकता। वर्तमान में नहर और 4 लेन दोनों बन चुकी है। मनोहर राय की देन है। मानते हैं आप कि ये दोनों जो डिग्री कॉलेज है वो भी कमलनाथ ने ले जा चुका, वो अपने बल पे यहाँ लाया है। दूसरी बात समाज की बात रही तो समाज में सब एकजुट हो चुका है कि बीजेपी को वोट देना है, इन कारणों से कि कांग्रेस वाले कभी कुछ नहीं कर सकते, झूठे वादे कर सकते बस। मेडिकल, नहर और 4 लेन ये तीनों मुनमुन राय की किया, उन्होंने मेहनत किया, दिख भी रहा है। अपने वाले में 15 दिन में कॉलेज ला के दिखा दी उन्होंने। सामाजिक समीकरण में कितना नुकसान उठाएगी कांग्रेस? बहुत ज्यादा उठाएगी, 80% उठाएगी, क्योंकि कुर्मी समाज के लिए आज तक कांग्रेस ने कुछ किया नहीं और न करेंगे। जो मोहन चंदेल को एक बार टिकट मिली थी, उस समय उन्होंने थोड़ा सा मेहनत कम किया, इस बार उसके 100% चांस थे। कुछ लोग मानते हैं कि पिछले बार कम समय में, हाँ कम समय मिला था,
इस बार अच्छा समय मिलता, सब समाज वाले सब मिलके करते, इसलिए रोस्ट है कांग्रेस से। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार चनोरिया है। मैं जमुनिया से एक छोटा सा किसान हूँ। अच्छा, जमुनिया से? हाँ, नंदोरा जमुनिया से मैं छोटा सा किसान हूँ। पिछले बार हमने कांग्रेस को इस नीति से वोट दिया था। राहुल बाबा ने बोला था 1 2 3 4 5 10 उंगली दिखा के 10 दिन बोला था कि 10 दिन में मैं कर्जा माफ कर दूंगा। यदि कर्जा माफ नहीं हुआ तो मैं अपना मुख्यमंत्री बदल दूंगा। ये मुख्यमंत्री क्यों नहीं बदला? ये हम लोगों को दिखा, झूठे वादे किए इन्होंने। हमारे यहाँ से इतनी चीजें लेके गए हैं, नहर ले जा लिया, डिग्री कॉलेज ले जा लिया, अभी मेडिकल कॉलेज और लिफ्ट एरिगेशन की भी मांग हमारे यहाँ हुई थी, उसको भी कमलनाथ ने छिंदवाड़ा ले जा लिया। हम ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे और हमारा समाज तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। पिछले बार हमने हमारे समाज को देख के वोट दिया था कि मोहन चंदेल जी हमारे समाज के व्यक्ति हैं। अच्छा, आप बीजेपी से को समर्थन करते थे इसके पहले? हाँ, इसके पहले हम करते थे बीजेपी को समर्थन, लेकिन जब हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट मिली थी हमने फुल सहयोग किया उनको वोट दिया कि चलो कांग्रेस का व्यक्ति है, 10 दिन में कर्जा माफ करेगा, उस समाज का सुधार होगा। और इस बार हमारे समाज के आदमी को बिल्कुल टिकट नहीं मिली तो हम बिल्कुल नाराज हैं। हमारा समाज जो है बिल्कुल नाराज है कमलनाथ से और हम बिल्कुल भी वोट नहीं करेंगे। हम टोटल वोट बीजेपी का समर्थन करते हैं। हम पूरा गांव बीजेपी के साथ खड़ा है और हम बीजेपी सरकार को ही देख के मुद्दा है, हम उनको ही वोट देंगे। जैसे शिवराज मामा ने लाडली बहन योजना का बेनिफिट हमारे गांव में जो ग्रामीण लोगों को मिला है, सभी आदिवासी समाज है, जो भी समाज, सबको मिल रहा है। पूरे प्रदेश में उसका लाभ मिल रहा है। पूरा प्रदेश को लाभ मिल रहा है। उसको देख के फिर से हम एक तरफा वोटिंग करेंगे और हम बीजेपी को ही जिताएंगे। अच्छा, लिफ्ट इरिगेशन को लेकर मतलब कि जो है नहर बनाने के लिए बात हुई थी, तो क्या विधायक जी ने कोई आश्वासन दिया है क्षेत्र में? हाँ, इस बात में हमारे विधायक जी से भी बात हुई थी। विधायक जी हमारे वहाँ पे आए थे जहाँ पे हम लाल माटी के क्षेत्र के किसान जो वहाँ पे आंदोलन में बैठे थे, वहाँ मुनमुन राय जी आए थे। उन्होंने पूरा प्रमाण दिया है कि मैं आपको लिफ्ट इरिगेशन बिल्कुल बुला के दूंगा। लिखित में उन्होंने उसका मुआवजा वगैरह कुछ किए हैं, तो डीपीआर वगैरह बना के ऊपर पहुंचाए हैं। और उन्होंने बोला है कि मैं जैसे ही विधायक बनूंगा लाल माटी क्षेत्र में सबसे पहले पानी ला के दूंगा। जी, तो लाल माटी क्षेत्र में पानी ला के दूंगा, यह आश्वासन विधायक जी के द्वारा दिया जा चुका है। जनता काफी खुश भी है इस आश्वासन से। जी चाचा, क्या नाम? बहुत खुश। मेरा नाम गोपाल सिंह सोमानी है। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस क्या लगता है, कुछ किसका पलड़ा भारी है? अभी का वर्तमान देखते हुए तो ऐसा लगता है कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे पूर्ण न होने के कारण जनता इस वक्त भारी बहुमत बीजेपी को समर्थन कर रही है। क्यों से कि मुख्यमंत्री ने, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस ने लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान योजना, ऐसी योजनाओं को इसने बंद किया था और जो गरीबों को जो लाभ मिलना था वो लाभ नहीं मिल पाया। भाव अंतर की राशि ने दिए, 10 दिन में कर्जा माफी की बोले थे। कुछ लोगों को, मेरे एक भाई है उनके 50,000 रुपये थे और एक मुसलमान भाई थे उनके 1 लाख रुपए उनका कर्जा माफ हुआ। तो ऐसा ये जाति भेदभाव में इनकी यह तुलना देखते हुए हमको इस बार अपनी सरकार चुनना है। बीजेपी से का ही हम समर्थन कर रहे हैं। तो कर्ज माफी को लेकर भेदभाव का भी एक आरोप कमलनाथ के ऊपर लगते आया है। जैसे कि हम पहले ही बताएं कि सिवनी से योजना और चोरी के मामले में कमलनाथ का नाम हमेशा ऊपर आता है और इसी बात का सिवनी विधानसभा नहीं पूरे जिले में उनका विरोध होता है। तो चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन सिंह सनोड़िया है। तो इस बार मोहन जी बताइए, क्या लगता है? बीजेपी को देंगे वोट, क्यों से कि हम आज मेरी 70 साल की उम्र हो रही है जी, और देखते चला आ रहा हूँ, कम से कम 10 बार तो मैंने वोट डाल दिए होंगे, 20 बार है? मगर इनके सिवा कारनामा, खोटे कारनामा के सिवा कुछ नहीं है कांग्रेस के। इसलिए मैं बीजेपी को वोट देता हूँ भाई, 4-6-5 वर्षी से। तो इस बार किन मुद्दों पर बीजेपी को पसंद कर रहे हैं? मेरे के मुद्दे से मतलब है ना, कोई चीज से मतलब है मेरे को, मतलब मेरा मन है जिसके दूं, बाकी मैं बीजेपी को दूंगा वोट बस। तो भाजपा की एक लोकप्रियता और भी है, मुद्दों पर सवाल नहीं होगा, सिर्फ फूल निशान होना चाहिए। मन में मोदी बसे हुए हैं, शिवराज बसे हैं, फूल बसा है, इन्हीं मुद्दों पर वोट करेंगे चाचा का कहना ये है।
तो आगे और इसी प्रकार की वीडियो हम लेकर आएंगे, जनता से वो रूबरू होंगे और जानेंगे उनके मन का राज की आखिर किस तरफ उनका रुझान। 17 तारीख का जो चुनाव है तो उस पर भी वो अपनी बात रखेंगे। 17 तारीख को मतदान केंद्र में जाकर अपना मतदान देंगे और बता देंगे कि उनके मन में क्या है। 3 तारीख को परिणाम स्पष्ट कर देगा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बना रही है कांग्रेस, या 3 तारीख के परिणाम को स्पष्ट हो जाएगा।